नमस्कार, मैं हूँ बीना मिश्रा और आपके पास एक बार पुनः उपस्थित हो रहा हूँ। आज एक ज़रूरी मुद्दा जो है वकीलों का है। आप जानते होंगे वकील हमारे लिए क्या करते हैं। भारत की कम से कम 150 करोड़ आबादी में से आज भी 50% लोग ऐसे हैं या 50% सिविलियन ऐसे हैं जिनका कोर्ट या कचहरी में पूरा दिन पूरा वक्त गुजर जाता है और उनको न्याय, अधिकार, सुरक्षा या हक दिलाने का जो मादा रखते हैं वो इस देश के वकील ही हैं। वकीलों को संवैधानिक तौर पर संविधान में एक अलग स्थान दिया गया है। संविधान के सारे अनुच्छेदों को अगर मिलाया जाए तो वकीलों के लिए संविधान स्वर्ग माना गया है या वकीलों के लिए संविधान को स्वर्ग कहा गया है। और अगर वो वकील आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के सिविलियंस के लिए लड़ रहे हैं और उन्हीं को अगर उचित स्थान न मिले और जब उनकी बात हो तो उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, आप बताएं ज़रा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के केसरबाग कोर्ट की, जहां लगभग 30 साल से कचहरी के आसपास रह रहे वकीलों के चैम्बरों पर कल यानी रविवार को बुलडोज़र चला। बुलडोज़र चलने का कारण ये था कि स्वास्थ्य भवन और कचहरी के आसपास जो चैम्बर बनाए गए थे वो दरअसल अवैध थे, लेकिन इसमें भी प्रशासन ने एक चूक की, नगर निगम ने चूक की कि कार्रवाई जो हुई, बुलडोज़र जो चले वो कुछ चिन्हित लोगों पर चले। 240 अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था, लेकिन कुछ ही चैम्बरों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई या माने बुलडोज़र का दांत पहुंचा। और जैसे ही बुलडोज़र वहां पहुंचा, नगर निगम की टीम पहुंची, वकीलों और पुलिसों के बीच झड़प हो गई। पुलिस की बर्बरता यहां नहीं रुकी, पुलिस ने वकीलों के साथ मारपीट की, उन्हें सरेराह दौड़ाकर मारा पीटा गया और उनके चैम्बर तोड़े गए। सवाल यह है कि जब आम सिविलियन से लेकर के पुलिस हो या और कोई भी नागरिक हो या स्वयं जब कभी भी न्यायाधीश अपने पद से बाहर आते हैं तो उनके लिए हक की लड़ाई या पैरवी करने वाला वही काला कोर्ट होता है जो न्यायालय के सामने दलील देता है और हमें या आप सभी को या आप सभी सिविलियंस को अधिकार दिलाने का काम करता है। और अब उनको अधिकार कौन दिलाएगा, आप सोचिए। सवाल आपसे भी है, आप बताइए, क्या सरकार जो ये कर रही है ये सही कर रही है या गलत कर रही है? क्या बुलडोज़र ही न्याय का प्रतीक है? अगर बुलडोज़र चला तो सिर्फ चिन्हित घरों पर क्यों चला, अन्य चैम्बरों पर क्यों नहीं चला? ये सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते, तब चैम्बर तोड़ते या उनको हटाते तो सही था, लेकिन उनको घर से चैम्बर से बेघर कर दिया। जिनको नहीं चिन्हित किया गया उनको तोड़ दिया। 72 चैम्बर जो चिन्हित हुए थे हाईकोर्ट ने जिन्होंने उनको तोड़ते, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं किया और सबको जो मतलब बेकसूर लोग हैं उनके चैम्बर हटा दिए। वो कहाँ जाएंगे? जब तक उनको बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो क्यों उनके चैम्बर तोड़े गए? वो अब कहाँ बैठेंगे?